आज से हजारों वर्ष पहले सृष्टि में एक ऐसे महाज्ञानी ऋषि हुए जिनके ज्ञान के आगे देवताओं के गुरु भी नतमस्तक हो जाते थे। एक ऐसा नाम जिसने अपने देवताओं की सत्ता की चुनौती दी, जिसकी विद्या से मृत्यु भी डरती थी और जिसे स्वयं भगवान शिव ने ही संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। वह नाम था शुक्लाचार्य। लेकिन यह प्रश्न यही नहीं है, जो ऋषि देवताओं के गुरु बनने के योग्य थे, वे असुरों के गुरु कैसे बन गए? देवताओं के विरोधी क्यों बने? और जिनके पास मृत्यु को जीवित करने की विद्या थी, वे अपनी ही मृत्यु को क्यों नहीं टाल सकते? आज हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्लाचार्य की वो असली कहानी, जो आपको शायद कभी पूरी तरह नहीं बताई गई। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने संतुलन बनाए रखने के लिए जो शक्तियां की रचना की, देव और असुर। प्रारंभ में दोनों ही धर्म के मार्ग पर थे, लेकिन समय के साथ साथ देवता में सत्ता का अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने असुरों के साथ छल करना शुरू किया। यही असंतुलन पैदा हुआ और इस असंतुलन के बीच जन्म हुआ एक ऐसे ऋषि का जिसकी नीति से देवता कांप उठते थे। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु सप्तऋषियों में से एक है। ज्ञान, यज्ञ और ज्योतिष के महान आचार्य उनकी पत्नी थी काव्या माता। इन दोनों के संयोग से जन्मे पुत्र का नाम रखा गया उषड़ा, जो आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। बाल्यकाल से ही वे असाधारण थे। वेद, उपनिषद, औषधि, नीति और युद्ध शास्त्र उन्हें सहजते ही कंठस्थ हो जाते थे। शिक्षा और पहला अपमान। शुक्लाचार्य शिक्षा के लिए ऋषि अंगिरिस के आश्रम में पहुंचे। वही उनके साथ पढ़ते थे। अंगिरिस के पुत्र बृहस्पति दोनों तेजस्वी थे, लेकिन शुक्लाचार्य विद्या में आगे थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक महत्व देते हैं। यही पहला घाव था जो शुक्लाचार्य के हृदय में लगा। असंतुष्ट होकर वे आश्रम छोड़ देते हैं और गौतम ऋषि से शिक्षा प्राप्त कर ग्रहण करते हैं। देवताओं के गुरु बनने की इच्छा विद्या पूर्ण होने पर शुक्लाचार्य इंद्रलोक जाते हैं, देवताओं के गुरु बनने की आशा लेकर, लेकिन वहां उनका अपमान होता है। इंद्र बृहस्पति को गुरु चुन लेते हैं और सभा में कह देते हैं, तुम्हारी माता दैत्य कुल से, हम किसी असुर को गुरु नहीं बना सकते। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। दैत्य का गुरु का नाम अपमान से आहत शुक्लाचार्य पाताल लोक चले जाते हैं। वहां असुरों ने उन्हें देखा, वह सम्मान दिया जो देवताओं ने नहीं दिया, और तभी एक महान निर्णय लिया गया। अब मेरा ज्ञान उन्हीं के लिए होगा जिन्हें देवताओं ने दबाया है। यहीं से जन्म हुआ दैत्य गुरु शुक्लाचार्य का संजीवनी विद्या की तपस्या। युद्धों में असुर मरते और देव अमृत से जीवित हो जाते। शुक्राचार्य ने ठान लिया मृत्यु को ही चुनौती देंगे। वे हजारों वर्ष तक उल्टे लटक कर भयंकर तप करते हैं। इंद्र ने तप भंग करने के हर उपाय किए, अप्सराएं भेजी, आंधियां चलाई, यहाँ तक कि अपनी पुत्री जयंती को भेजा, लेकिन तप नहीं टूटा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और संजीवनी विद्या प्रदान की। जयंती से विवाह, तप भंग कराने आई जयंती अब सेविका बन गई। श्रद्धा में प्रेम बदली और विवाह में परिणित हुआ। एक देवकन्या दैत्य गुरु की पत्नी बन गई। शिव का क्रोध और शिव पुत्र बनने की कथा। संजीवनी विद्या से युद्ध अनंत हो गया।